घर में कान्हा जी की मूर्ति है, क्या रहस्य है करीम भाई, जिसको हम ठाकुर जी बोलते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसको भोग ऑफर किया जा रहा है विदाउट रिचुअल्स, विदाउट मंत्र जाप, विदाउट कुछ, प्रेत के लिए, कान्हा जी की मूर्ति हो, गणेशा की मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, अल्लाह ताला की फोटो हो, रसूलों के हाथ बने हुए हो, ताबीज़ बना हुआ हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे मंत्र जाप नहीं है और भोग दिया जा रहा है, प्रेत है वो। प्रेत का मतलब क्या? एक ऐसा सूक्ष्म शरीर जो फिजिकल मेंटल भोग चाह रहा है, यानी एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं किसी इंसान की प्रेत या सूक्ष्म शरीर या आत्मा, क्योंकि वो भोगी है, तन मन धन का भोग चाहिए, नीचे के 3 चक्र वाली भोगी शक्ति, तो भोगी शक्ति हो गई ऐसा। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे मूर्ति रखी है कि फोटो रखी है, धागा ताबीज यंत्र रखा है, कृष्ण की मूर्ति है कि जीसस क्राइस्ट की है कि हनुमान जी, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन बहुत सारे, इन शॉर्ट इसको सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लोग ने भगवान को किसी रीज़न से पाने की बहुत तपस्या की, भगवान उनके सामने आ गए, स्क्रिप्चर्स में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन जब आप वेरीफाई करोगे तो समझ में आता है भगवान तो नहीं थे, सिद्धि होगी, सूक्ष्म शरीर होंगे, देवता होंगे, उन्होंने आके उनको वरदान दिए। बहुत बार वो जो नाम है ना वो दूसरा हो जाता है। जैसे मैं करीम भाई हूँ आप लोग के लिए, दोस्तों के लिए कुछ और नाम है, भाभी कुछ और नाम से, वैसे तो करीम ही बोलती है, माँ बाप कुछ और नाम से, मतलब सबके पर कैरेक्टर अलग है, गुण तो अलग अलग गुण है, अलग अलग कैरेक्टर है। भगवान भी वैसी है, अलग अलग जगह पे आए, कहीं मुसलमान बन के आ गए, कहीं हिंदू बन के आ गए, कहीं क्रिश्चियन बन के आ गए, वही शिव है। तो कहीं जीसस बोले जा रहे, कहीं पैगंबर बोले जा रहे, कहीं कृष्णा बोले जा रहे, वो तो सोर्स में है, उसके लिए नो डाउट, उसके लिए मना नहीं करते। लेकिन तुम जिस रास्ते पे चलने की कोशिश करो, एग्जाम्पल के तौर पे नदी से भी जा सकते, समंदर से भी जा सकते, रोड से भी जा सकते, हवा से भी जा सकते, तो उसके कानून है। भाई दिल्ली जाना है, एग्जाम्पल, कैसे जाना है? रोड से जाना है, हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से जाना है, तो उसके कानून अलग है, रास्ते दोनों है जाने के। आप बोलते हो नहीं सारे रास्ते उसी के, कैसे भी जा सकते, तो गाड़ी हवा में नहीं उड़ जाएगी, समझ रहे हो? हवाई जहाज ज़मीन पे नहीं है, पानी में नहीं आ जाएगा। तो जगह एक है, उसके जाने के रास्ते डिपेंड करता है तुमको कौन सा रास्ता चाहिए, वो वाला हिसाब बनता है। अब एक रीज़न है कि नाम ही आधार है, और वो जो नाम है, वो नाम क्या है, वही मेन गेम है। तो कृष्ण अपने आप को 20-25 अलग नाम से पुकार रहे हैं भगवत गीता में। अर्जुन और कृष्ण की कन्वर्सेशन में एक दूसरे को बहुत सारे ऐसे नाम दिए हुए, वो कैरेक्टर के ऊपर थे। तो तुमको कैरेक्टर पकड़ना है कि सोर्स पकड़नी है। अगर तुमको वो साइंस समझ में आ गया कि भाई मेरे को सूरज, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को मेरा सोलार प्लांट चलाने का है, मेरे को सूरज की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ धूप की ज़रूरत है। धूप मेरे सोलर पैनल पे चढ़ेगी, बैटरी चार्ज होगी और उससे रिजल्ट आ जाएगा, तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन जिसको सूरज की ज़रूरत है वहाँ पे सोलर पैनल वाला काम नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? वो डिफरेंस तुम्हारे को पता होना चाहिए कि तुमको क्या चाहिए और तुम कहाँ हो, तो तुम्हारी उड़ान उसके हिसाब से जाए। जैसे ही कान्हा जी, ठाकुर जी और अलग अलग कैरेक्टर पे होता है, फिर वो तुम कृष्ण छोड़ देते हो। तो कृष्ण कृष्ण है, तुम उसको श्री कृष्ण बोलोगे, वो जैसे ही श्री कृष्ण हो गया तो फिर तुमने उसको लिमिटेड कर दिया। मैं इन्फिनिट की बात कर रहा हूँ, जो कृष्ण अपने आप को इन्फिनिट की बात कर रहे हैं, और जहाँ वो कैरेक्टर की बात करते वहाँ पे वो अपना नाम अलग लेते, समझ रहे हो? मैं मेरे मम्मी के सामने जाऊँगा थोड़ी बोलूँगा अरे करीम भाई ने बोल दिए, तो फिर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, अरे मम्मी मेरे गाली देगी मेरे को। मम्मी के सामने करीम भाई नहीं लगेगी, करीम भाई उन लोग के सामने लगेंगे जो सीखने के लिए आए मेरे पास में, उनके लिए वो मैं थर्ड पर्सन में करीम भाई वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, समझ रहे हो? कैरेक्टर पकड़ने की बात कर रहा हूँ। आई होप मैं समझा पाया हूँ। राधा कृष्ण को कोई भी नाम से पुकार ले, डांट दे, नटखट है, वो मोहब्बत की भाषा है। जो मोहब्बत की है उनको पता है। बाबू, वो दुनिया भर के एक दूसरे को बोलते हैं बाबू, सोना, ये मोहब्बत की भाषा है। तो यहाँ पे कानून लागू नहीं होते। अब वो ये पड़ोसन बोल देवे तो बाबू सोना, तो घर में फसाद हो जाएगा ना। तो वो नाम आधार है कलयुग में। तो कलयुगी कौन है वो? तो अगर हम लोग कलयुगी है तो हमारे लिए नाम आधार है। तो वो नाम क्या है? बहुत गहरी बात है।
तो कान्हा जी की मूर्ति से प्रॉब्लम नहीं है, सारी सारी चीज़ें निकाल दो, सिंगल स्टोन की कान्हा जी की एक मूर्ति लगा दो, उसके साथ ऑफरिंग्स रखो, अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ। अगरबत्ती से तुमको लगता होगा नेगेटिविटी है तो संब्रानी जला दो, फूल रखो, मीठा रखो, 7 फ्लेवर्स रखो फूड के। डिपेंड करता है क्या ऑफर कर रहे हो और तुम क्या काम कर रहे हो, और रिचुअल्स को फॉलो करो। एग्जाम्पल के तौर पे सारी मूर्ति निकाल दी, एक भगवान की मूर्ति रख दी सिंगल स्टोन की, मेटल की भी बात नहीं कर रहा। फिर वो डिपेंड करता है तुम्हारा आइडेंटिटी वर्शिप में क्या फॉलो कर रहे हो, किस रूप से पूछ रहे हो। तो कृष्ण पे उस हिसाब का चोला चढ़ेगा, ब्लू रेड येलो, शक्ति की पूजा करने के लिए कर रहे हो, ध्यान साधना के लिए कर रहे हो, काल के लिए कर रहे हो। कलर के ऊपर बहुत सारा चीज़ बताई हुई है, ज्वेलरी बताई हुई है, ऐसा है। पर भगवान भक्ति नहीं देखता, भाव देखता है। भगवान की बात करो तो ना, भगवान की बात नहीं कर रहे। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन जब समझ में आएगा ना तो गहराई समझ में आएगी कि भाई भगवान एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस अलग है जो कभी किसी के सामने नहीं आता। लोग जानने की इच्छा करते हैं, उनके अंदर एक डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो डेटा वो दुनिया को बताते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर डेटा ट्रांसफ़र हुआ है। उनके सबके अंदर एक सिंपल बात समझ में आती है, इंसानियत है, मोहब्बत है, गहराई है, चाहने की इच्छा है। रिचुअल्स में आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जो रूह है, शरीर सबके अलग है, रूह सबकी एक है। समझ रहे हो? ऐसा है। समझ में आएगी वो गहराई, तो समझ में आएगा अच्छा भगवान एक है, उसको वर्शिप की ज़रूरत नहीं है। उसी के कैरेक्टर को अगर हम लोग भगवान को छोड़ दोगे और यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करोगे तो कार्मिक रूप से यूनिवर्स समझ में आएगी। अब उसको समझोगे, फॉलो करने लगोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम भक्ति करने लग गए। अब भक्ति में तुम्हारे सामने मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, किताब नहीं है, भगवान की मूर्ति नहीं है, मज़ार नहीं है। तुम लोक सेवा में लग गए, तुम पशु सेवा में लग गए, तुम कोई भी यूनिवर्स की ऐसी सेल्फलेस सर्विस में लग गए। उसी में तुमको डोपामाइन मिल रहा है, सेरोटोनिन मिल रहा है, तुम क्लियर हो जा रहे हो। समझ रहे हो? तो क्या सबको उससे मिल जाएगा? नहीं। तो जो नए नए उनको मज़ा आता है रिचुअल्स करने में, वो अपने देवता को नहला रहे, धुला रहे, झूला लगा रहे, कपड़ा लगा रहे। बचपन में खिलौने से खेलते थे, उनको एक नया खिलौने दे दिया, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे उससे चीज़। अब वो बात से वो दुखी हो रहे, भाई काम नहीं हो रहा, पता नहीं हो गया, कोई दूसरा आ जाएगा, अरे ये वाला चूड़ा चढ़ा दिया था कान्हा जी को, अच्छा हाथ से लड्डू नहीं बनाया था, वो ये हो गया, नकली घी डाल दिया था, इसके लिए तकलीफ आ गई, हो गया फिर कान्हा जी तुम्हारे।